नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी व्रत हर वर्ष पौष के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसे कई स्थानों पर वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। जो भी स्त्री या पुरुष पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है उसे संतान प्राप्ति का वरदान अवश्य प्राप्त होता है। श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कामिका एकादशी का वर्णन मैंने विस्तार से सुना, अब आप मुझे पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अब आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। भद्रावती नाम का एक राज्य था जिस पर सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा की पत्नी का नाम सेव्या था, लेकिन उन दोनों की कोई संतान न होने के कारण राजा रानी बहुत दुखी रहा करते थे। संतानहीन होने के दुख के कारण राजा ने अपना राजपाट अपने महामंत्री को सौंप दिया और अपनी पत्नी सेव्या के साथ वो वन के लिए चल दिए। राजा रानी ने आत्महत्या का मन बना लिया और घने वन के अंदर वो जाते चले गए। राजा रानी दोनों आत्महत्या करने की सोच रहे थे, तभी राजा ने कहा, आत्महत्या करना घोर महापाप है। आत्महत्या किसी को शोभा नहीं देती। और उसी पल उन्हें वेद पाठ और मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी और वे दोनों उसी ध्वनि की ओर सुनते चले गए। उन्होंने देखा कि एक सरोवर के निकट बहुत से ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा और रानी ने उन सभी ऋषिगणों को प्रणाम किया। राजा सुकेतु अपनी पत्नी सेव्या के साथ उन सब ऋषियों की सेवा में लग गए और ऐसा करने से वे सब ऋषि अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, वत्स, मांगो, तुम क्या मांगते हो? तब राजा ने कहा कि प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, बस एक पुत्र का वरदान चाहिए। राजा की बात सुनकर सभी ऋषियों ने कहा कि यदि आप और आपकी पत्नी पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूरे नियमों के अनुसार करोगे तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। ऐसा सुनकर राजा और रानी अपने राज्य भद्रावती आ गए और कुछ ही दिनों के बाद पौष महीने की एकादशी तिथि आई और फिर राजा और रानी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे नियमों और श्रद्धा से किया, जिस कारण भगवान विष्णु उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ दिनों बाद रानी सेव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर श्रद्धा रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है और पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है तो उसे संतान प्राप्ति अवश्य होती है। बोलिए विष्णु भगवान की